हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहील अहमद और आप देख रहे हैं राहील रियलिटी टीवी। दोस्तों, ऐसी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि किसी मुल्क पर हमला ना हो सके। मसलन किसी स्टेट की जियोग्राफी, ताकतवर फौज और उस मुल्क की मजबूत अवाम उस मुल्क को मजबूत और पावरफुल बनाती हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो अपनी कमजोरियों की वजह से दूसरे ममालिक के गैज़ो गज़ब का शिकार बने, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिन पर हमला करना बेवकूफ़ी कहलाता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 ममालिक की लिस्ट लेकर आए हैं जिन पर कोई भी मुल्क शबे खून मारने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए, और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त के ज़ाया किए। नंबर 5, ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त इराक और अफगानिस्तान जैसे ममालिक को निस्तो नाबूद करने के बाद अमेरिका अपनी गंदी नज़र ईरान पर जमाए बैठा है। 9/11 के बाद से ही ईरान को शायद सफ़ा हस्ती से ही हटा दिया जाता अगर ईरान को निडर और बेबाक लीडर मैसर ना होते। ये मुल्क हमेशा से ही अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता चला आ रहा है। ईरान को जेर न करने की कई एक वजूहात हैं। सबसे पहली वजह इसकी टोपोग्राफी है। ईरान ज़्यादातर पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिसको समझ पाना और इन इलाकों में दाखिल होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यही नहीं, ईरान के पास 5 लाख तरबियत याफ्ता फौजी, 1700 जदीद टैंक और 137 फाइटर जहाज हैं जो ईरान को दुनिया में ताकतवर कौम बनाते हैं। इसके अलावा ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस हैं जो हर सूबे और शहर में 500 मीटर के फासले पर नस्ब किए गए हैं। इसीलिए किसी भी हमलावर होने वाले मुल्क को इन जेर ज़मीन बेसिस तक अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। यही नहीं, दुनिया जानती है कि ईरान एटमी पावर भी बन चुका है, मगर अब तक डिक्लेयर नहीं हो सका। शायद यही वजह है कि अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब जैसे तगड़े मुखालिफिन होने के बावजूद कोई भी ईरान पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया भी एक ऐसा ही मुल्क है जिसकी अमेरिका के साथ नहीं बनती, मगर चाहने के बावजूद भी अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया का शुमार भी इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में होता है। नॉर्थ कोरिया की ताकत की कई एक वजूहात हैं। सबसे पहली चीज़ इस मुल्क की नडर की आदत है। किम जोंग उन दुनिया के उन चंद लीडरान में शुमार किए जाते हैं जो किसी के आगे झुकने को हरगिज तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास एक ताकतवर फौज है जिसमें 10 लाख से भी ज़ायद एक्टिव सोल्जर हैं। यही नहीं, उनके पास 4200 जदीद टैंक और 242 हेलीकॉप्टर भी हैं। उन सब चीज़ों की वजह से नॉर्थ कोरिया ताकतवर साबित होता है। ये शक भी जाहिर किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुका है और उनके एटमी हथियारों की रेंज जापान और यूएस तक है। यही वजह है कि साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका खदशे में रहते हैं। इसका मुख्तसर ये है कि किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में नॉर्थ कोरिया किसी भी मुखालिफ को बआसानी धूल में मिला सकता है। इसलिए मुआहदीन इस मुल्क को नाकाबिले सखीर करार देते हैं और अमेरिका को मशवरा देते हैं कि इख्तलाफात बैठकर हल कर लिए जाएं तो बेहतर होगा, वरना नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 3, जापान। दोस्तों, जापान के बारे में कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में दुनिया की नई सुपर पावर जापान होगी। उसकी एक वजह यह भी है कि ये दुनिया की सबसे पौराणिक कौम है और ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिस पर दुनिया का कोई मुल्क ज़मीनी हमला करने की जसारत नहीं कर सकता। यहाँ तक अपने दौर में मुग़ल भी, जो कि फतुहात के हवाले से शोहरत रखते थे, वो इस जापान को भी फतह ना कर सके। सिर्फ अमेरिका ही था कि जिसने जापान पर 2 एटम बम गिराकर उसकी कमर तोड़ दी थी, मगर फिर भी इसे मुकम्मल तौर पर फतह न कर पाए। 2016 से लेकर अब तक जापान अपनी मिलिट्री पर $60 अरब खर्च कर चुका है। जापानी फौज में 5 लाख से ज़्यादा फौजी हैं। यही नहीं, इनके पास 600 जदीद टैंक्स भी हैं। जापान की एयर फोर्स भी काबिल तारीफ है। ये दुनिया की 5वीं बड़ी एयर फोर्स है। इस फोर्स के पास 1590 एयरक्राफ्ट्स भी हैं। जापान का वाहिद मसला इसकी ज़ईफुल उमर आबादी भी है।
क्योंकि जापानी ज़्यादा उम्रें पाते हैं, इनकी आबादी का बड़ा हिस्सा उम्र रसीदा लोगों पर मुश्तमिल है। आयत हैरानकुन तौर पर जापान का साइबर डिफेंस बहुत कमज़ोर है, मगर इन खामियों के बावजूद भी जापान पर हमला करने के लिए एक ऐसी आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी जो तादाद, हिम्मत और हौसले में जवां हो। नंबर 2, यूएसए। दोस्तों, अमेरिका अपनी मिलिट्री पर हर साल लगभग 596 बिलियन डॉलर तक की रकम को खर्च करता है। ये रकम 7 तरक्की याफ्ता ममालिक की अफवाज के अखराजात से कई ज़्यादा है। दिफा पर खर्च होने वाले 54 बिलियन डॉलर रशिया के कुल बजट के 70% के बराबर हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत इसके जौहरी हथियार हैं, जो किसी भी मुल्क से कई ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि अमेरिका इतने एटमी हथियार रखता है कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान को कई दफ़ा मार सकते हैं। इस वजह से अमेरिका पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई मुल्क या मिलिट्री अमेरिका पर हमला करना भी चाहे तो उसके अंदर कम से कम इतनी अहलियत होना लाजमी है कि वो योटा के सहराओं, हवाई के साहलों और अलास्का के हिल्स केप पर लड़ने का हौसला रखती हो। यही नहीं बल्कि एक बड़ी मुसल्लह पॉपुलेशन भी इस इंतज़ार में है कि कब उन्हें अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। इन सब के बावजूद जो अब भी अमेरिका पर हमला करने की सोचेगा तो उसे गुड लक। नंबर 1, पाकिस्तान। नाजरीन, दिफा, मिलिट्री और अज़म की बात हो तो पाकिस्तान को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। वतन अजीज़ का दिफा और निडर फौज बिला शय पूरी दुनिया में अपना कोई सानी नहीं रखती। आप पाकिस्तान की बड़ी फौज देख लें, या बहरी या फ़िज़ाई, आपको हर जगह जज्बा ईमानी और पेशा वराना महारत नज़र आएगी। यही वजह है कि वतन अजीज़ बड़ी, बहरी और हर लिहाज से मजबूत रियासत है और दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिन पर हमला करने का ख्वाब अमेरिका और चंद और ममालिक सालों से देख रहे हैं, मगर जुर्रत करने की हिम्मत कोई ना कर सका। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जौहरी सिस्टम दुनिया के चंद बेहतरीन जौहरी सिस्टम में से एक है। यही नहीं, पाकिस्तान के पास आला किस्म के मिसाइल्स हैं जो हर किस्म का वारंट ले जाने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ चाहे गुर्बत के डेरे हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देख पाए। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राहील रियलिटी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।